मोअज़्ज़ज़ सामिन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले वीडियोज़ में आपने समाअत फरमाया कुर्बानी के मुतालिक चंद मसाइल, कुर्बानी की तारीफ़, कुर्बानी की शराकतदारी, कुर्बानी करने का वक्त, और आज आगे समाअत करें गोश्त और खाल के मसाइल के बारे में, और किन जानवर की कुर्बानी हो सकती है और किन जानवरों की कुर्बानी नहीं हो सकती, और कुर्बानी के जानवर का उम्र कितना होना चाहिए, और कुर्बानी करना अफजल किस दिन है। इन तमाम बातों का जिक्र आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ किया जाएगा। गौर से समाअत फरमाएँ। अगर जानवर मुश्तरक है तो गोश्त तौल कर तकसीम किया जाएगा। अटकल से ना बांटें कि अगर किसी को ज़्यादा पहुंच गया तो दूसरे के माफ़ करने से भी जायज़ ना होगा। यह हक़ शरअ है। गोश्त अगर आप मुश्तरक आप कुर्बानी करते हैं तो गोश्त जो है जब तकसीम करेंगे तो बराबर बांटें, अटकल से ना बांटें बल्कि वज़न के साथ बांटें। अगर अटकल से बांटना शुरू कर देंगे तो किसी को कम हो जाएगा, किसी को ज़्यादा हो जाएगा, तो जिसको कम हो गया तो वो माफ़ करेगा, उसके बावजूद भी माफ़ नहीं होगा, क्योंकि ये शरीयत ने ये हक़ उसको दिया है। फिर अपने हिस्से के 3 हिस्सा करके एक हिस्सा फ़कीरों को दे दें और एक हिस्सा दोस्तों और अजीज़ों को दे दें, और एक हिस्सा अपने घर वालों के लिए रखें, खुद भी खाएं, बाल बच्चों को भी खिलाएं। अगर घर वाले ज़्यादा हों तो कुल घर के सर्फ में ला सकता है और कुल सदका भी कर सकता है, अगरचे एक हिस्सा अपने लिए बेहतर है। कुर्बानी करने के बाद जो आपको तकसीम करने के बाद जो आपको हिस्सा गोश्त मिलता है उसका 3 हिस्सा करें। एक हिस्सा जो है गरीबों मिस्किनों के लिए रखें, और एक हिस्सा अपने रिश्तेदारों को बांट दें, और एक हिस्सा अपने और अपने घर वालों के लिए रखें। अगर मैयत की तरफ से कुर्बानी की तो उसके गोश्त का भी यही हुक्म है। अलबत्ता अगर मैयत ने कहा था कि मेरी तरफ से कुर्बानी कर देना, तो इस सूरत में पूरा का पूरा गोश्त सदका कर दें। कुर्बानी अगर मैयत की है तो उसका गोश्त ना खुद खा सकता है ना गनी को खिला सकता है, बल्कि उसको सदका कर देना वाजिब है। कुर्बानी करने वाला बकरीद के दिन सबसे पहले कुर्बानी का गोश्त खाए, ये मुस्तहब है। कुर्बानी का गोश्त काफिर को ना दे। कुर्बानी का गोश्त जो है ये सिर्फ मुसलमान ईमान वालों को देना है। किसी काफिर गैर मुस्लिम को अगर कुर्बानी का गोश्त देंगे तो आपका कुर्बानी अदा नहीं होगा। चमड़ा, झोल, रस्सी, हार सब सदका कर दे। चमड़े को खुद अपने काम में भी ला सकता है, मसलन डोल, जानमाज, बिछोना वगैरह बना सकता है, लेकिन बेचकर कीमत अपने काम में लाना जायज़ नहीं। अगर बेच दिया तो उस कीमत को सदका कर देना वाजिब है। आजकल अक्सर लोग खाल दीनी मदरसा में दिया करते हैं, ये जायज़ है। अगर मदरसा में देने की नीयत से खाल बेचकर कीमत मदरसा में दे दिए तो ये भी जायज़ है। कुर्बानी का गोश्त या चमड़ा कसाब या ज़बह करने वाले को मजदूरी में नहीं दे सकते। हाँ, अगर दोस्तों की तरफ हदियतन हिस्सा दिया तो दे सकता है, जबकि उसे उजरत में ना शुमार करें। बाद जगह कुर्बानी का चमड़ा मस्जिद के इमाम को देते हैं। अगर तनख्वाह में ना दिया जाए बल्कि बतौर मदद के दें तो हर्ज नहीं। कुर्बानी का गोश्त आप काफिर को नहीं दे सकते, और कुर्बानी का जो खाल है, चमड़ा है, वो अपने लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बेचकर उसको दीनी मदरसे में भी उसकी कीमत दे सकते हैं। अब एक किन जानवरों की कुर्बानी हो सकती है? ऊंट, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, नर मादा, खसी, गैर खसी सबकी कुर्बानी हो सकती है। वहशी जानवर जैसे हिरन, नीलगाय, बारहसिंगा वगैरह की कुर्बानी नहीं हो सकती। दुम्बा भेड़ ही में दाखिल है। ऊंट 5 साल, गाय भैंस 2 साल, भेड़ बकरी 1 साल की हो या ज़्यादा की हो, उससे कम की नाजायज़ है। हाँ, अगर दुम्बा या भेड़ का 6 माह का बछड़ा बड़ा हो के दूर से देखने में साल भर का मालूम होता हो तो उसकी कुर्बानी जायज़ है। ऊंट 5 साल का होना चाहिए, गाय भैंस 2 साल का, भेड़ बकरी 1 साल की होना चाहिए। इससे अगर कम है तो उस जानवर की कुर्बानी नहीं हो सकती।
कुर्बानी का जानवर मोटा, ताज़ा और अच्छा होना चाहिए, ऐबी ना होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी ऐब हो तो कुर्बानी हो जाएगी मगर मकरूह होगी, और ज़्यादा ऐब है तो होगी नहीं। कुर्बानी का जानवर बेहतर ये कि बगैर ऐब वाला हो, पाक व साफ़ हो, उसमें कोई कमी ना हो। अगर थोड़ी बहुत कमी है तो मकरूह होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर कमी है तो उस जानवर की कुर्बानी ही ना होगी। कुर्बानी का जानवर कैसा होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए? मेंढा जिसकी पैदाइशी सींग ना हो जायज़ है। अलबत्ता अगर सींग थे और टूट गए और मेंग यानी गूदा तक टूट गए तो जायज़ नहीं। इससे कम टूटा है तो जायज़ है। अंधा, लंगड़ा, काना, बेहद दुबला, कान कटा, दुम कटा, बेदांत का, थन कटा, थन सूखा, चार में से एक का सूखा होना माने है। नाक कटा, पैदाइशी, बेकान का, बीमा, खुनसा जिसकी दोनों निशानियां हों, जलाला जो सिर्फ गलीज खाता हो, इन सब की कुर्बानी जायज़ नहीं। बीमार अगर खफीफ है और लंगड़ापन हल्का है कि चल फिर लेता है तो कुर्बानी गाह तक जा सकता है, या कान, नाक, दुम तिहाई से ज़्यादा कट गए हों तो जायज़ है। कुर्बानी करते वक्त जानवर उछला कूदा और उससे ऐबी हो गया तो हर्ज नहीं। कुर्बानी की और पेट में ज़िंदा बच्चा है तो उससे भी ज़बह कर दें और काम में ला सकता है, और मरा हुआ हो तो उसे फेंक दें। खरीदने के बाद कुर्बानी से पहले जानवर ने बच्चा दे दिया तो उसे भी ज़बह कर डालें, और अगर बेच दिया तो उसकी कीमत को सदका कर दें, और अगर अय्याम कुर्बानी में ज़बह ना किया तो ज़िंदा सदका कर दें। हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के करीम अमीन को देखो कि खुद इस उम्मत मरहुमा की तरफ से कुर्बानी की और इस मौके पर भी उम्मत का ख्याल फरमाया। लिहाजा जिस मुसलमान से हो सके तो वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम की कुर्बानी करे तो कैसी खुशनसीबी है। मौजूद सामीन करीम, कुर्बानी करना हर एक मुसलमान साहिब इस्तात मुकीम मर्द औरत पर वाजिब है, और कुर्बानी अपने तरफ से भी करें और अपने बालिग बच्चों की तरफ से भी करें। और अगर आप ज़्यादा साहिब इस्तात हैं तो अपने कुर्बानी करने के बाद, अपने अहल व अयाल के कुर्बानी करने के बाद अगर एक कुर्बानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम की भी कर दें तो यकीनन ये उस शख्स के लिए बहुत ज़्यादा खुश नसीबी की बात होगी, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कभी भी इस उम्मत मरहुमा को फरामोश नहीं फरमाया। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब कुर्बानी फरमाते तो एक कुर्बानी अपनी तरफ से फरमाते और एक कुर्बानी इस उम्मत मरहुमा की तरफ से फरमाते। तो हमें और आपको चाहिए कि कोशिश करें कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पर एक कुर्बानी दे दें। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए, और जितने भी मुसलमान कुर्बानी किए हैं, कुर्बानी करेंगे, उन सब की कुर्बानी को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वसीले से कबूल अता फरमाए। और अय्याम हज भी हैं, बहुत सारे मुसलमान पूरी दुनिया से मक्का शरीफ पहुँचे हुए हैं। हम सब मिलकर दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला उन हुज्जाज कराम के हज को कबूल फरमाए, और उन हाजियों के सदका में अल्लाह तबारक व तआला हमारी और आपकी भी मग़फ़िरत फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। मौजूद सामीन करम, अगर हमारी कहीं भी बात में कहीं कोई गलती हुई हो तो ज़रूर हमें इत्तला फरमाएँ, क्योंकि आपकी मशवरा हमारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। और आप हमें बताइए कि अगर हम कहीं गलती पर हैं तो आप हमें उसकी सजेशन और हमें अपनी कीमती मशवरे से नवाजें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, और दीनी बातें खुद भी सीखें और दूसरों तक पहुँचाएँ। अल्लाह तबारक व तआला हम और आपको इल्म नाफ़े सीखने और सिखाने की तौफीक अता फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।